Hello, good morning to all of you. Today we start our revision classes. We have completed our syllabus in last classes. After that, we have done some assignment works. Now we revise our topics and we revise first 3 units very shortly in brief. So today we start our railway engineering. The subject name is railway bridge and tunnels, but today we start our railway. So व्हाट इज़ रेलवे, बात आती है कि रेलवे क्या है, कहाँ से ये आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। रेलवे क्या है, हमारा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो सबसे पहले बात आएगी ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक मीडियम है जिसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया या ले जाया जाता है। मीन्स ए मीडियम बाय विच goods and peoples are transferred from one place to another place is called transportation. Means एक जगह से दूसरी जगह पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए जिस भी तरीके से हम लोग यहाँ पर गए, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। हम बाई बस गए, कार से गए, ट्रेन से गए, जैसे भी किसी भी तरीके से गए, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन से मोड हैं ट्रांसपोर्टेशन के? ट्रांसपोर्टेशन के 4 मोड है। पहला है एयरवेज, दूसरा वाटरवेज, तीसरा रेलवेज, चौथा रोडवेज। इन दोनों को काफ़ी बुक्स में आपको लिखा मिलेगा सरफेस वेज, लिखा मिलेगा आपको सरफेस वेज। यदि हम बात करें एयरवेज की, तो एयरवेज सबसे फास्टेस्ट मोड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, बट अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी, ये इकोनॉमिकल नहीं है, कॉस्टली पड़ता है। सेकंड है वाटरवेज, ये हमारा सबसे इकोनॉमिक है, सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वाटरवेज, बट कॉस्ट सबसे कम होती है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस वेज। सरफेस वेज से मतलब है कि कोई भी एक पर्टिकुलर मोड जो हमारे अर्थ के सरफेस पे वर्क कर रही है, और वो हमारी है रेलवे एंड रोडवेज। तो एयरवेज का हमें पता चल गया कि फास्टेस्ट मोड है, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी है, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के बीच में चलता है। वाटरवेज का हमें पता चल गया। नेक्स्ट है अब रेलवे। रेलवे क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि रन करता है सरफेस पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, जो कि गुड्स और पीपल्स को ट्रांसफ़र करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है रोडवेज। रोडवेज क्या है, ये जो हमारी रोडवेज है इसको हम बैकबोन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, बैकबोन। यदि ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। यदि रोडवेज नहीं है तो हम एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते, एयरवेज का यूज़ नहीं कर सकते। यदि वाटरवेज है हमारा, यदि रोडवेज नहीं होंगे, हमारा रोड नहीं होगा, तो हम पोर्ट्स पर नहीं जा सकते, डॉकयार्ड्स पर नहीं जा सकते। यदि हमारा रोडवेज नहीं है तो हम रेलवे स्टेशंस तक नहीं जा सकते। ओनली रोडवे ऐसा है, एक मोड है जो कि डोर टू डोर, विलेज टू विलेज, ईच एंड एवरी कंडीशंस में हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। बट हर एक मोड का अपना अपना उपयोग है, सभी अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है रेलवे में। तो हमें पता चल गया रेलवे क्या है, एक मोड है ट्रांसपोर्टेशन का जिसका हम यूज़ करेंगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए, आने के लिए। अब बात करते हैं रेलवे की हिस्ट्री क्या है। बहुत पहले हमने देखा था कि जो रेलवे है हमारी वो कहाँ से आई। बहुत पहले हम देखते थे कि हमारी स्नो के ऊपर व्हीकल्स चलते थे, एनिमल उसको ड्रीवन करते थे, एनिमल ड्रीवन कार्ट्स चलते थे। यदि उस एनिमल ड्रीवन कार्ट्स में हम वुडन का यूज़ करते थे, वुडन कार्ट का यूज़ करते थे और वुडन्स की हेल्प से काम करते थे, वुडन व्हील्स यूज़ करते थे, तो उसको बोलते थे ट्रैमवे। जब हम वुडन का यूज़ करते थे तो उसको बोलते थे हम ट्रैमवे। लेकिन एक टाइम पीरियड में हमने देखा कि जो हमारी वुडन्स हैं वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है बहुत जल्दी।
क्योंकि उनके ऊपर इंसेक्ट्स का और वेदर का बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, इसलिए वो डैमेज हो जाती है। फिर हमने क्या किया, इन वुड्स को हमने रिप्लेस किया किससे, प्लेट से, मेटल की प्लेट से। और अब जो हमारे पास बना उसको कह दिया हमने प्लेट वे। अब धीरे धीरे विद एडवांसमेंट में क्या हुआ कि इन प्लेट्स को भी हमने रिप्लेस कर दिया किससे, रेल से, और यहाँ से मेरे पास आ गई रेलवे। क्लियर, यहाँ से मेरे पास आ गया रेलवेज। अब जैसे जैसे कि हमने देखा कि पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में हमारे पास क्या था, हॉर्स ड्रीवन कार्ट थे। हॉर्स ड्रीवन कार्ट थे हमारे, उसमें क्या था, हॉर्स एक इंजन का काम करता था और जो हमारी कार्ट थी वो बोगी का काम करती थी। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो जो हमारे हॉर्स हैं उसको रिप्लेस कर दिया इंजन ने, और जो हमारी कार्ट थी उसको रिप्लेस कर दिया बोगी ने। मीन्स इंजन हॉर्स की जगह पे आ गया और बोगीज कार्ट की जगह पे आ गई, और एडवांसमेंट होती चली गई। इंडिया में जिस टाइम पर हमारे पास सबसे पहले जो रेल थी वो कब आई, कब चली थी, वो चली थी 1825 में स्टॉकटन में। लेकिन जो हमारी एडवांसमेंट है वो उससे भी पहले से चल रही थी, जो हमारी चली थी स्टैंडर्ड गेज पे। तो जो एज है स्टीम इंजन है उसको बना तो दिया था 1812 में ही, जॉर्ज स्टीफन ने बनाया था इसको। उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई स्टीम इंजन के ऊपर बन गया डीजल इंजन, फिर उसके बाद हमने बना दिया इलेक्ट्रिकल पावर इंजन, और अब धीरे धीरे एडवांसमेंट कर रहे हैं हम फर्दर इसकी तरफ। अभी चल रहा है हमारे पास गैस इंजन भी चल रहे हैं हमारे पास, और नेक्स्ट सोलर के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारी एडवांसमेंट थी, कैसे कैसे हम इसको आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब बात आती है कि फिर रेलवे है क्या। रेलवे क्या है, एक परमानेंट वे है जो कि कॉम्बिनेशंस है हमारा, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, रेल्स का, स्लीपर्स का, फिटिंग का, ब्लास्ट का। अब बात आई कि ये फिटिंग्स रेल्स क्या है। ये जो हमें मेटल दिख रहा है इसको बोलते हैं रेल्स। ये जो कंक्रीट और वुडन के ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स दिख रहे हैं, जो डॉट्स मैंने लगा दिए, जो लाइंस हैं, ये हैं हमारे स्लीपर्स। अब इन स्लीपर्स को और इन मेटल के इन रेल्स को रोकने के लिए हमने कुछ ये देखे कीज़ लगी हुई हैं, ये पॉइंट्स, ये कीज़ लगी हुई हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए फिश प्लेट लगी हुई है, बोल्ट्स लगे हुए हैं। ये जो हैं ये हमारे फिक्सर्स एंड फास्टनिंग हैं, फिक्सर्स एंड फास्टनिंग, इन्हीं को हम फिटिंग्स कहते हैं। क्लियर है, तो ये हो गई हमारी रेलवेज। तो रेलवे क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन है रेल्स का, स्लीपर्स का, ब्लास्ट का, फिक्सर्स का, फास्टनिंग का। अब बात आती है कि रेल गेज क्या है। चलिए बता देते हैं। ये हमारे पास कोई भी ये मेरे पास दो रेल्स हैं, ये एक स्लीपर के साथ कनेक्टेड हैं। इनके अंदर से अंदर की ये जो डिस्टेंस होती है, द क्लियर हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स फॉर्मिंग ए ट्रैक इज कॉल्ड रेल गेज। उसको हम रेल गेज कहते हैं। क्लियर है, देखिए रेल गेज क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर साइड्स ऑफ टू पैरेलल रेल्स दैट मेक्स ए सिंगल रेलवे लाइन इज नोन एज गेज। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, ये हमारी रेल्स हैं, ये आपको गेज दिखाया हुआ है, दैट इज़ गेज। अब बात आती है कि गेज भी कितने टाइप्स के होते हैं, गेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो बता देते हैं हम आपको। गेज कॉमनली जो हमारी इंडियन रेलवे उसके अकॉर्डिंग में 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है नैरो गेज, सेकंड होता है मीटर गेज, और थर्ड होता है ब्रॉड गेज। क्लियर है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ डोमिनेंट गेज दिखा रखे हैं, हमें एक टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर कुछ गेज है जो डोमिनेट करते हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी डिस्टेंस कितनी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस है 1676। तो जो 1676 mm है, ये डिस्टेंस होती है ब्रॉड गेज की। जो क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ये होता है 5 फीट 6 इंचज़ मीन्स 1676 mm। और ये कहाँ पे होता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, अर्जेंटीना में यूज़ होता है। दूसरा यूज़ होता है हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज, लेकिन ये स्टैंडर्ड गेज इंडिया में रेलवे में यूज़ नहीं होता, ये मेट्रो में यूज़ होता है। इंडिया में जो दूसरा यूज़ होता है वो होता है मीटर गेज, जिसकी डिस्टेंस होती है
1 मीटर या फिर 1000 mm। और ये कहाँ कहाँ पे होता है? ये इंडिया में, ब्राज़ील में, नॉर्थ चाइना में, केनिया में, युगांडा में ये यूज़ होता है हमारा। अब कह रहे हैं कि जो इंडिया की जो पॉलिसी है गेज के लिए वो क्या है। सबसे पहले जो पॉलिसी है वो है, जो टोटल कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की वो डायरेक्टली डिपेंड होती है गेज पे। क्यों? क्योंकि भाई जितनी गेज की डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ही हमें लैंड एक्स्ट्रा एक्वायर करनी पड़ेगी, उतनी ही फॉर्मेशन की विड्थ ज़्यादा होगी, उतनी ही स्लीपर की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। उनकी लेंथ बढ़ेगी तो उसके अंदर जो ब्लास्ट डलेंगे उनको रोकने के लिए वो भी ज़्यादा होंगे, उसके ऊपर लोडिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा आएगी, व्हीकल की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो वो हमारी डायरेक्टली डिपेंड करती है गेज के ऊपर। सेकंड, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने कौन सी पॉलिसी अडेप्ट की है कि वहाँ पर ट्रैफिक कैसा है, लाइट है, मीडियम है, हैवी ट्रैफिक है, उसके ऊपर भी हमारी यूज़ होता है। अब आ गई बात गेज। इंडिया में अभी हमने बताए थे 3 होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। ब्रॉड गेज 1676 mm, जो अंदर से अंदर की क्लियर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है 1676, उसको बोलेंगे ब्रॉड गेज। यदि क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी है 1000 mm तो उसको बोलेंगे मीटर गेज। और यदि ये नैरो गेज के लिए वेरी करती है 610 से 762 mm। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम। ब्रॉड गेज क्या है? ब्रॉड गेज है कि कोई भी गेज जो कि वाइडर है स्टैंडर्ड गेज से। स्टैंडर्ड गेज होता है 1435 mm, उससे ज़्यादा है उन सभी को हम बोलते हैं ब्रॉड गेज। जैसे कि इंडिया में 1676 है, कहीं पे 1540 है, कहीं पे 1610 है। तो जो ये डिस्टेंस होती है 1435 स्टैंडर्ड गेज से ज़्यादा जो होती है उसको बोलते हैं हम सभी को ब्रॉड गेज। और ये यूज़ होती है बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो यूज़ होती है मेन सिटी में और हैवी रूट्स पे, जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक या बहुत ज़्यादा गुड्स गार्ड्स होती हैं या बहुत ज़्यादा हमारी पैसेंजर व्हीकल से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मीटर गेज। अब मीटर गेज क्या है? जहाँ ये स्टैंडर्ड गेज ही की तरह रेफर किया जाता है इंडिया में, और इसके अंदर जो क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो होती है 1 मीटर। और इसका यूज़ करते हैं मीडियम या नॉर्मली लेस इंटेंसिटी के लिए, जहाँ पे अनडेवलप एरिया है परंतु फ्यूचर में उसके अंदर डेवलपमेंट होनी है। नैरो गेज, जहाँ पे बहुत ही थिन पॉपुलेटेड एरिया है, जो बहुत ही कम है, हिली एरियाज़ है, जहाँ पे हम इजीली वर्क नहीं कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। देखिए कुछ कॉमन गेजेस दिखा रखे हैं आपको डायग्राम में इंडिया के। सबसे पहले नैरो गेज 610 mm, सेकंड है नैरो गेज 762 mm, दोनों नैरो गेज के पार्ट हैं। उसके बाद है मीटर गेज 1000 mm होता है, स्टैंडर्ड गेज 1435 और ब्रॉड गेज 1676। क्लियर है? और जो हमारी स्टैंडर्ड रेल रोड की जो टाई लेंथ होती है वो होती है 2591 mm। क्लियर है? और ब्रॉड गेज कौन से होंगे? जिनकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है 1435 mm से और उससे कम होगी तो उसको बोलते हैं हम नैरो गेज और मीटर गेज में। नेक्स्ट चलते हैं। क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है चेंज में? यदि हमारे जो गेज हैं वो सेम नहीं होते तो क्या आती हैं? जहाँ पर भी चेंज होगा गेज का वहाँ पर पैसेंजर्स को ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, जो भी उनके पास सामान है उसको हटाना पड़ेगा, दूसरी ट्रेन में रखना पड़ेगा, उसके अंदर डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, जो जंक्शन है वहाँ पे जो गुड्स हैं उनकी लोडिंग और अनलोडिंग होगी तो वो जहाँ पे लेबर होगी वो लेबर स्ट्राइक कर देती है, तो लेबर चार्ज एक्स्ट्रा होंगे और लेबर की स्ट्राइक से उसका काम भी रुक जाता है। थर्ड, जो ओनर है उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होते हैं लेबर के लिए। फोर्थ, जो सरप्लस वैगन्स हैं हमारे, अब मान लीजिए एक हमारे पास नैरो गेज है तो नैरो गेज की ट्रेन दूसरे ट्रैक पे नहीं जा सकती, नैरो गेज पे ही जा सकती है। अब जैसे कि कालका शिमला का जो ट्रैक है हमारा वो नैरो गेज है, यदि हम उसको दिल्ली की तरफ लेकर आना चाहें तो वो नहीं आ सकती। तो जो हमारे उसके लिए जो यूटिलाइज जो हमारा वहाँ पे वैगन जो हमारा इंजन है, जो हमारे बोगीज़ हैं वो वहाँ पे खड़ी रहती है उस टाइम पीरियड तक, तो वो हमारे सरप्लस का हम कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहा है कि जब भी वार होता है, सबसे बड़ी बात आती है जब भी कोई वार होता है तो उस टाइम पे गेज चेंज बहुत मुश्किलें कर देता है।
मान लीजिए वार हो गया है कश्मीर में, या वार हो गया है राजस्थान की तरफ से, या वार हो गया नेपाल चाइना की तरफ से, और हमें वहाँ पे हमारी आर्टिलरीज को, हमारे वेपन्स हमें वहाँ भेजने हैं, तो उसके लिए हमें क्विक मूवमेंट चाहिए आर्मीज़ को, और उसके लिए फिर लोडिंग अनलोडिंग गेज चेंज होता है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए ये भी हमारे लिए डिफ़िकल्टी है। और यदि हमारा गेज सेम हो जाएगा तो ये सभी डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने कंप्लीट किया है इंट्रोडक्शन टू रेलवे फर्स्ट पार्ट। सेकंड हमने किया है कि परमानेंट वे क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। थर्ड हमने गेजेस के बारे में पढ़ लिया है। तीनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, फ़ोन पे, मैसेज से, व्हाट्सएप से, मैसेंजर से। थैंक यू सो मच।